Good evening, everyone. Today we will revise something very important of your grammar portion, that is letter, application, essay writing, and picture comprehension. So please pay attention and listen carefully how to write a letter. Letter is an informal type or which we write to our friends or family members. Okay, it's just about your information, sharing your information with your close ones. Okay, अब आप इसको ध्यान से देखिए। जो भी लेटर का पहले टॉपिक होता है उसको आप ध्यान से पढ़ें। राइट अ लेटर टू योर ब्रदर गिविंग हिम न्यूज़ ऑफ योर सेफ अराइवल एंड द इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ अंडरटुक। मतलब आप जब लेटर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेटर लिखना किस लिए है। ये लेटर क्यों है कि आपको आपके ब्रदर को लिखना है और उसको ये न्यूज़ देनी है कि आप अच्छे तरीके से पहुंच गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम लेटर लिखते हैं तो जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस हम सबसे ऊपर लिखते हैं और ये हमेशा मार्जिन से टच करता हुआ होता है, बिल्कुल एक लाइन में। और ये आपके लेफ़्ट हैंड के साइड से आप लिखना चालू करेंगे। जैसे आपने सबसे पहले लिखा एड्रेस, लिखा जिसको लेटर जा रहा है, अब लिखा डियर अतुल। अब जो भी लेटर की इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऊपर दी हुई है, आपको वही इन्फॉर्मेशन नीचे लिखनी है। आई हैव रीच्ड माई हॉस्टल सेफली, इट वॉज रियली एट एडवेंचरस जर्नी ऑफ दिस टाइम मी एट द स्टेशन आई रियलाइज दैट आई वॉज वेटिंग ऑन द रॉन्ग प्लेटफॉर्म बाय द टाइम आई हर्ड पॉटर टू हेल्प मी टू द राइट प्लेटफॉर्म। अब आपको क्योंकि आपकी जर्नी के बारे में लिख रहा है इसलिए आपने इसमें सब लिखा। अब अगर सेम चीज़ है, मान लीजिए कि आपको किसी को आपकी कोई स्कूल के बारे में न्यूज़ देनी है, पैटर्न वही रहेगा। ऊपर जिसको लिख रहे हैं उनका एड्रेस, फिर डियर अंकल, होप दिस लेटर फाइंड यू इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। सबसे पहले हम सामने वाले को पूछते हैं ना हिंदी में, आप कैसे हैं, तो वही उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी। यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी शिफ्टेड टू चंडीगढ़ आफ्टर डैडीज पोस्टिंग। अब यहाँ पे वो अपने अंकल को इन्फॉर्म कर रहा है कि मैं नए स्कूल में जाने लगा हूँ और उसने रीज़न लिखा है। फिर स्कूल का नाम लिखा, स्कूल कैसा है वो लिखा, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो लिखा। उसके बाद हम सबसे आखिरी में क्या लिखते हैं, गिव माई लव टू, मतलब अगर कोई आपसे छोटा है तो उसके लिए प्यार, और अगर आपसे कोई बड़ा है तो उसके लिए रेस्पेक्ट या रिगार्ड्स। उसके बाद आप अपना नाम लिखते हैं यहाँ पे। तो ये एक लेटर लिखने का तरीका होता है और हमेशा आप ये ध्यान रखेंगे कि लेटर हमेशा मार्जिन से ही लिखाएगा और ऊपर जिसको जाने वाले का नाम, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, उसके बाद आप लेटर लिखेंगे और लेटर का जो टॉपिक है उसको आप स्किप नहीं करेंगे। गॉट इट? तो ऐसा आप लेटर लिखेंगे। लेटर का फॉर्मेट यही रहेगा, लेटर का फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। अब आते हैं एप्लीकेशंस में। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग फॉर अ वीक लीव एज यू हैव बीन एडवाइज्ड अ बेड रेस्ट। सबसे सिंपल एप्लीकेशन जो हम शुरू से लिखते हुए आ रहे हैं कि एक एप्लीकेशन जो कि आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है, इसलिए आपको स्कूल में एप्लीकेशन देना है कि आप स्कूल नहीं आएंगे। तो हम स्कूल के प्रिंसिपल में सबसे पहले क्या लिखते हैं, पैटर्न वही रहेगा, मार्जिन से आप लिखेंगे, पेज के टॉप से चालू करेंगे और हमेशा फ्रेश पेज में यूज़ करेंगे लिखने के लिए। टू द प्रिंसिपल, आपके स्कूल का नाम, आपके सिटी का नाम, देन डेट। ओके, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। एप्लीकेशन में हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाता है, लेटर में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता क्योंकि लेटर इनफॉर्मल होता है और एप्लीकेशन फॉर्मल्स होते हैं। एप्लीकेशन हम हमेशा हमारे मतलब प्रिंसिपल को लिखते हैं, बॉस को लिखते हैं, या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में अगर हमें कोई हमारा काम होता है, कहीं रिक्वेस्ट कुछ होती है तो वहाँ पे हम एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। जैसे बैंक में आपकी पासबुक
मान लीजिए गुम गई है, तो यू हैव टू इशू अ नई न्यू पासबुक, देन यू हैव टू राइट अ लेटर टू द बैंक मैनेजर. If you have some job in work in post office, then you have to write the postmaster एप्लीकेशन द पोस्ट मास्टर. लाइक ऐसे तो हर डिपार्टमेंट में उसका जो हेड होता है उसके लिए हम एप्लीकेशन लिखते हैं. अब ये हो गया. उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद रेस्पेक्टेड मैम. एप्लीकेशन में हम कभी भी उनको हाय हेलो या हाउ आर यू ये सब फॉर्मेलिटी नहीं करते, हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आते हैं. दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. उसने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने मुझे इस डेट से इस डेट तक बेड रेस्ट के लिए कहा है. एम एनक्लोजिंग द मेडिकल सर्टिफिकेट. और अगर आपको कहीं छुट्टी चाहिए ऑफिस में, अगर स्कूल में, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है. उसके बाद थैंकिंग यू, योर ट्रूली सुमन नंदा, और आपकी क्लास का नाम, क्योंकि बिना आपकी क्लास के नाम के या क्लास का जिस क्लास में आप हैं आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड नहीं होगी. सो लेटर और एप्लीकेशन में आपको ये दोनों चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, और इसके बिना आपकी लेटर और एप्लीकेशन इज़ ऑफ नो वर्थ, कोई काम की नहीं होगी. ओके. तो अगर आपको बीच का नहीं भी बनता है लिखना, तब भी पर आप ये जो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे बिल्कुल सही, और कोशिश करेंगे बीच का जो पार्ट है वो आप अपने आप सेंटेंस बना के लिखने के लिए. ओके. आई थिंक you all have got now how to write a letter and application, so please go through it.